वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य ये तरुणावस्था में यदि बने रहे तो समझ जाना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये तरुणावस्था में सबसे ज्यादा इसकी हानि होती है। वैसे तो हमारे पाणिनि जी महाराज ने और तुलसीदास जी महाराज ने इंद्र को और जवान व्यक्ति को और कुत्ते को, इन तीनों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया है। जो इंद्र की दशा है, जो कुत्ते की दशा है, और वही दशा ये तरुण व्यक्ति की है, ये जवान व्यक्ति की। महाराज राम जी महाराज ने भी इसी प्रकार के कई भाव व्यक्त किए हैं और व्यक्त करने के बाद ये संसार की महाराज अवस्था आदि का, धन संपत्ति, राज आदि की निंदा करने के बाद उन्होंने कहा हमको तो कुछ भी जचता नहीं है। किससे राग करें, किसके साथ मोहब्बत करें, ये तो किसी से न बात करने का मन होता है। यहाँ तो सब ऐसे ही लगते हैं। सच में हमारे एक महात्मा कहते थे कि अच्छा एक आप लोग एक सच्ची सच्ची बात बताओ। वो क्या बताएं? बोले किसी महाराज बाप का बेटा एक हो और वो बहुत धनवान हो बाप, और बेटे को कोई ऐसा रोग हो गया हो जो 8-10 दिन के अंदर मरने वाला हो, ऑक्सीजन पर लगा हो। महात्मा प्रश्न पूछते थे, ऑक्सीजन पर वह हो, वो सोचे कि बेटा तो चला जाएगा, कम से कम बहू मिल जाए तो हमको संभाल लेगी। उसने पेपर में निकलवाया कि हमारे बेटे को कैंसर हो गया है, इतने दिन के बाद शरीर पूरा हो जाएगा, ऑक्सीजन में है, कोई बेटी इसका वरण करना चाहे तो स्वागत है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। किंतु आप लोग सच सच बताओ, कोई बुद्धिमती कन्या उस वर का वरण करने के लिए जाएगी? नहीं जाएगी। कोई बुद्धिमती कन्या उसका वरण नहीं करेगी कि उस धन का काम क्या है जिसके पति न रहे हमारा, ये संपत्ति क्या काम आएगी। तो याद रखिएगा, संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने स्थान हैं, सब ऑक्सीजन ही में लगे हुए हैं कि हमारा आपका शरीर ऑक्सीजन ही में तो लगा हुआ है। जिस दिन डॉक्टर ये ऑक्सीजन खींच लेंगे उसी दिन गोविंदाय नमो नमः। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद और शरीर गया। तो ऐसे नश्वर व्यक्ति से, ऐसे नश्वर शरीर से यदि कोई राग करता है, यदि कोई मोहब्बत करता है, तो नैण वह बुद्धिमान तो नहीं हो सकता है, और चाहे कुछ भी क्यों न हो। उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, उसको समझदार नहीं कहा जाएगा। तो समझदार व्यक्ति को, सजग व्यक्ति को तो ऐसे वर की प्राप्ति करने में लगाना चाहिए समय, जिसके वरण करने के बाद दोबारा किसी का वरण न करना पड़े। जैसे मीरा कहती हैं, ऐसे वर को वरे जो जन्मे अरु मर जाए, बर वरिये गोपाल जू, जैसे चुडरो अमर हो जाए। तो ऐसी आत्मा को प्राप्त किया जाए, ऐसे सत्य को प्राप्त किया जाए जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष न रहे।
जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष न रहे। तो इन्होंने कहा गुरुदेव ये संसार तो सारा का सारा असार है, आप उसी तत्व को हमको बताइए जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। तो हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अब हम 4 बजे से बताना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग अब 4 बजे से आ जाइएगा सुनने के लिए। बहुत रशीला भी तो वैराग्य का प्रसंग लिया है, अब इसके बाद चिंतन प्रारंभ करेंगे। सच में एक मैं निवेदन कर दूं आप सबको, हमको तो ये पूज्य स्वामी हंसानंद महाराज बचपन में बोलते थे तो समझ में नहीं आता था। आज मैं उनके कई चीज़ें सुन सुन करके याद हो गई हमको, और हम बिना समझे उनको बोलते थे। आज कई बार चिंतन करते हैं तो समझ में आता है। तुलसीदास जी महाराज का एक दोहा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, जो न तरे भव सागर ही नर समाज असपाई, ते कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। जो महाराज मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि वह अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं करता है तो आत्महत्यारा है। आपको बताएं इससे बड़ा कोई पाप दूसरा है ही नहीं, सबसे बड़ा पापी है। हमारे एक महात्मा कहते थे सबसे बड़ा यह पाप है और ये पाप का भी ये बाप है। सबसे बड़ा ये पाप है देह को मैं मानना, देह को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। पाप का महाराज पाप का ही ये बाप है, इसके जितने बेटे हैं सब सारे पाप। सबसे बड़ा पाप यही है कि देह मैं हूं। अगर इसको हमारे से बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ी आत्महत्या भी यही है यदि हम उसकी प्राप्ति नहीं करते। चाहे और जो आलसी लोग हैं काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ये बाबरे झूठे दोष लगाते हैं। क्या करें, हमको समय नहीं मिला, हमारा विधाता अनुकूल नहीं था, हमारे ये अनुकूल नहीं था। अरे हमने प्रयास ही कहाँ किया, हम तो प्रमादी बनकर विषयों में पड़ रहे हैं। तो हम सजग हो करके महाराज आपको बताएं, योग वशिष्ठकार ने तो जो दैव के आश्रित रहते हैं उनको महाराज अच्छा नहीं मानते। पुरुषार्थ को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। पुरुषार्थ को इतना दैव दैव आलसी पुकारा जी। ये दैव दैव तो आलसी लोग पुकारते हैं। उद्यम धारो, अपने को तो उद्यमवान बन करके इसी जन्म में, और ये नहीं कि बुढ़ापा में नहीं, अभी इसी काल में हमको आत्म प्राप्ति करनी है। चाहे कैसे भी क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े, ऐसा संकल्प करके हम इस विद्या को प्राप्त करने के लिए बढ़े। ये तो भूमिका बनाई जा रही है कि जिस शरीर के प्रति, जिस संपत्ति के प्रति, जिन व्यक्तियों के प्रति हम लोग अनुराग करके बैठे हैं उनकी कोई सत्ता ही नहीं है, सब नश्वर है। जिस संपत्ति को हम सुख देने वाला समझते हैं ये दुख देने वाला साधन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम व्यर्थ ही भटक रहे हैं। तो यह बोध हमको हो जाए इन गुरुजनों की वाणी से और हम बोध की ओर बढ़ जाए। यही महाराज श्री के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में हमारी प्रार्थना है। अंत में उनके चरणों में बारंबार वंदन करता हुआ यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वशिष्ठ जी महाराज की, साधक राम लला की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा भाई, मैं तो संकीर्तन कराना भूल गया था। अब कल से याद दिला देना कि 1 घंटे के बाद कराना है, नहीं तो मैं तो भूल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आलस्य लगे तो हमको इशारा कर दिया करो, तो हम तुरंत इशारा कर देंगे। क्योंकि आज तो मैं भूल ही गया, अभी जब इन्होंने दिया तब पता चला कि संगीत करवाना था। तो अभी आप लोग भजन का आनंद लेते हुए जाएं।